हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने बिंदास अभी ब्लॉग चैनल में। फ्रेंड्स, तो किचन से KVS तक का सफ़र तो आपको मैं थोड़ा सा आज क्या कहा कि क्या क्लास की बजाय क्यों ना कुछ अपनी चीज़ें हैं, अपना एक्सपीरियंस जो मैं पहले भी शेयर करती रही हूँ। और कभी कभी मन काफ़ी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है ये सोचकर कि पता नहीं इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी भी कि नहीं, इंटरव्यू के हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि हम हैं कुछ मेरे जैसे ही एवरेज कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं KVS PGT के लिए या हिंदी PGT TGT हिंदी के लिए। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी इस समय में कि आपको परेशान नहीं होना है, हताश भी नहीं होना है, निराश भी नहीं होना है। बस एक हिम्मत को बनाए रखना है। जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, होगा 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 होगा। जब सुबह आंखें खोलती हूँ तो इसी पॉजिटिव होने के साथ कि होगा, कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो बस यही कहूँगी कि आप लोग भी पॉजिटिव सोचते रहिए, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से कुछ अच्छा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि मेरा भी और मेरे जैसी मेरी बहुत सारी बहनें होंगी, बहुत सारे ऐसे भाई भी होंगे जो काफ़ी बिज़ी रहते हैं, घर भी, स्कूल भी, अपनी स्टडी भी और प्लस किचन भी। तो ये सारे काम करते हुए आप ये सोचिए कि जब हम किचन से लेकर के पूरा सब कुछ काम कर सकते हैं तो KVS हम क्यों नहीं फतेह कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो हम ज़रूर फतेह करेंगे। तो उम्मीदों को मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए और जितनी भी हो सके इंटरव्यू की तैयारी को धार दीजिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगी कि हम जब इंटरव्यू में जाएं तो फुल कॉन्फिडेंट हो, ओवर नहीं, अपने आप में इतना आत्मविश्वास बनाकर जाइए कि हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें मुझे सफलता हासिल करनी ही है। पूरा प्रयास करिए अपना 100% देने का। बाद बाकी ईश्वर की इच्छा और जो इंटरव्यू आपका लेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना पूरा प्रयास करिए। ठीक है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। और उच्चारण, शब्द, जब आप शब्दों को उच्चारण करें तो उन पर विशेष ध्यान देना है कि शब्द बोलते समय, वाक्य बोलते समय सही उच्चारण होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना है। और जब आपको कोई चीज़, कोई प्रश्न सामने से आ रहा है, उस प्रश्न को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्यार से बोलिए, कृपया प्रश्न को दोहरा दीजिए या फिर से बोल दीजिए। ठीक है, तो वहाँ को ये नहीं कहेगा नहीं हम तो नहीं बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे। तो पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू जो दिए हैं तो काफ़ी पोलाइटली सभी लोग बिहेव करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपका पूरा सपोर्ट भी वहाँ पे करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे मतलब जो इंटरव्यू होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो यही कहूँगी कि आप लोग बिना डरे अपने कार्य को निरंतर प्रगति की ओर लेते जाइए। इंटरव्यू में आपसे ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने KVS ज्वाइन कर लिया है और आप जो जिस भी सिटी से हैं, ठीक है, आपने KVS ज्वाइन किया है, आपको 6 मंथ हो गए हैं और वहीं आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है और वो उस एग्ज़ाम से जो आपकी जॉब है आपकी सिटी में ही मिल रही है, तो आप क्या कहेंगे? उस जॉब को छोड़ देंगे, अपनी सिटी में ही जॉब करेंगे? तो इन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत सोच समझ के देना है। इवन आपको यहाँ पर ये तो बोलना ही नहीं है कि हम KVS को क्विट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप ये कहेंगे कि KVS तो मेरा पैशन था, इसमें जॉब करना मेरा पैशन था, तो KVS में तो मुझे अपनी जॉब करनी है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला या वाली हूँ। और वहीं कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें कुछ देर में समझ में आते हैं। आप चाहें तो कुछ सेकंड प्रश्न सुनने के बाद उसको लेकर सोचकर उत्तर दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पर मना कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बहुत अच्छे रिलैक्स होके शीशे के सामने, मोस्टली सब कहते हैं, मैं तो ये कहूँगी शीशे के सामने कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अदरवाइज सबसे अच्छा साधन आपके पास आपका फ़ोन है, आप फ़ोन से वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। खुद आप अपने आप को देख के ही बात करना शुरू कीजिए डेमो के लिए, तो काफ़ी अच्छा ये साधन है, ये ट्राई करके देखिए। जब हम अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत हमारा परिचय से ही होती है। जब आप अपना परिचय देना शुरू करेंगे तो उस परिचय में चीज़ें संक्षिप्त भी होनी चाहिए और उनसे पूरी जानकारी भी मिलनी चाहिए। कुछ इस तरह से अपना परिचय आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। और परिचय देते समय आपको बहुत रुक रुक कर नहीं देना। जैसे मैं बता रही हूँ कि कहाँ हम लोग रुक जाते हैं,
जैसे मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम अभिलाषा शर्मा है, मैं मैनपुरी से हूँ, मैंने इटावा से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। तो जो मेरा तरीका ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हमें बिल्कुल भी अपना परिचय नहीं देना है। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और हमें परिचय अपना मैंने जैसे पहले कहा, छोटा हो बट पूरी जानकारी भी दे रहा हो, इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। और जिस तरह वो सामने से प्रश्न आता है आपके पास, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको रिपीट करना है कि आप समझ नहीं आया दोबारा, तो बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से बोलिए उनको, तो आपकी बात को सुना जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी KVS का जो मुझे सबसे अभी तक महत्वपूर्ण चीज़ लगी वो ये है कि कविता बिना सुने, मैंने पहले भी अपने 1-2 वीडियो में बताया है कि वहाँ से आपको आने नहीं दिया जाएगा। तो कविता आपको इस तरह से अच्छे से तैयार होनी चाहिए। कविता तो आपको याद होगी ही, कविता के साथ साथ आपको उसको भावार्थ भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और बड़ी क्लासों की जो कविताएं होती हैं उनमें बहुत कुछ जो शब्द होते हैं उनके आपको अर्थ पता होने चाहिए, और अर्थ आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, भावार्थ बताते हुए चलेंगे। और जो वहाँ पर कुछ शब्द होते हैं जिनके अर्थ होते हैं वो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यदि आपने 2 पंक्तियाँ पढ़ दी तो आप उनको पहले एक्सप्लेन करेंगे, जो कठिन शब्द आएंगे उनका आप क्या करेंगे, पहले उनका अर्थ बता देंगे। ये बहुत है, कोई छोटे क्लास की कविता नहीं कि आप सर 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 उड़ी पतंग आपने पढ़ा दिया और आप पढ़ते चले गए और बाद में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। छोटे बच्चों की कविताओं में कुछ शब्द बाहर निकले हुए होते हैं, कहने का मतलब ये कि उनके अर्थ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन बड़ी क्लासों की 11th 12th 9th 10th इनकी कविता थोड़ी आपको अच्छे से भावार्थ भी आना चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी की 3, 2, 4, 5 जो भी वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि चलिए अपनी पर्सनैलिटी से संबंधित आप ये मुझे कुछ बातें बताइए, तो उन बातों को हमें टू द पॉइंट बताना है, उनको गोल गोल घुमाना नहीं है। टू द पॉइंट कहने का मतलब ये, पहले आप अपनी कुछ विशेषताएं बताएंगे और फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे विशेषता आपकी है कि आप बहुत कर्मठ हैं, यानी कि आप अपने काम के प्रति सजग रहते हैं। आप कहेंगे कि मैं अपने काम के प्रति सजग रहता हूँ, मैं कर्मठ हूँ। इतना कहने के बाद वो कहेंगे कैसे हो, तो आप उसको एक्सप्लेन करिए कि मैं अपने कार्य को पूरी कर्मठता के साथ, जब तक मेरा कार्य हो नहीं जाता मैं उस कार्य को विराम नहीं देता हूँ, पूरा कार्य करने के बाद ही मैं विराम लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपने शब्द को एक्सप्लेन कर सकते हैं। खासकर हिंदी वाले शिक्षकों के लिए ये समस्या रहती है कि आप तो हिंदी के हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बजाय गोल गोल घुमाने के। तो हिंदी के हैं तो तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हमारे पास शब्दों का भंडार होता है ना, हम बहुत अच्छे कवि लेखक बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो इसीलिए आप जब भी अपनी पर्सनैलिटी संबंधित या आपका अपना परिचय हो उसको बेहद अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करें आपके जो शब्द हैं सामने वाले को प्रभावित करके ही छोड़े। तो ये पूरी कोशिश करिए। आप कहेंगे हम कैसे करें, हमारा ये, आपकी सफलता में सबसे बड़े बाधक हमारे बहाने ही होते हैं और कुछ भी नहीं। करने वाला बहुत सारी मुसीबतों के साथ भी जीत हासिल कर जाता है। तो समस्याएं सबके साथ हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ही बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ करने का जुनून है, तो एक प्रयास जारी है। सफलता कब मिलेगी ये ईश्वर जाने और वक्त जाने, लेकिन प्रयास तो हमें अपना करना ही है। मुझे भी सब ताना मारते हैं, क्या कहूँ मैं आपसे, सब कहते हैं कि बुढ़ापे तक पढ़ती ही रहोगी। मैंने कहा हाँ, जब तक मुझ में जुनून और जज्बा है मैं अपना पूरा प्रयास करती रहूँगी। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि इस दौर से गुजर रहे होंगे, काफ़ी मेहनत भी पड़ती है, तो कोई नहीं, करना हमें, ज़िंदगी मेरी है तो हम प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू से संबंधित कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे, आज आपसे बात करने का मन था, अपने विचार आपको सुनाने का मन था, तो इसीलिए हमने कहा आज क्लास नहीं, थोड़ा अपने साथ साथ आपको भी मोटिवेशन दे दूं। तो नर हो न निराश करो मन को, जग में रह कर कुछ काम करो, कुछ काम करो। सभी ने ये कविता सुनी है, और नहीं सुनी है तो फिर अच्छे से इसको 2-4 बार सुनिए और मन में तन में नया जोश जगाइए और सफलता को हासिल करिए। मेरी ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे इतने नंबर हैं। मैं ये कहती हूँ नंबर हैं उनको साइड में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी को तो जारी रखिए।
वो तो कभी ख़राब नहीं जाएगी। तैयारी बहुत ज़रूरी है, इसमें ना सही किसी और में सही, काम तो आने वाली ही है ना। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो उसको जब तक आप सफल ना हो जाएं कंटिन्यू करते रहिए, और उसके बाद भी जब भी आपको मौका मिले पढ़ते ज़रूर रहिए। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब आपसे इंटरव्यू में जितना पूछा जाए आपको उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना है। वहाँ आप अपना जितना उनको ज़रूरत हो उतना ही टैलेंट दिखाइए। एक्स्ट्रा दिखाने के लिए जब आपको जॉब मिल जाए जी भर कर दिखाइए। इन बातों का कुछ विशेष ध्यान रखिए। जो मैंने बातें आपको बताई हैं शायद हो सकता है छोटी हों और आप सबको बहुत पता भी हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है पता होते हुए भी हम भूल जाते हैं। तो मैं हूँ ना बीच बीच में रिकॉल करा रही हूँ आपको। तो यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना वो पूछें। जैसे मान लीजिए वो ये कहें कि रामचरितमानस में राम का वर्णन किया गया है, महाभारत में कृष्ण का, अर्जुन का, मतलब दुर्योधन का, सबका वर्णन किया गया है, तो साकेत में किसका वर्णन किया गया। इस तरह के अगर प्रश्न बनते हैं आपके सामने तो आपको पहले रामायण महाभारत को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा बोलेंगे साकेत में उर्मिला जी के चरित्र का वर्णन है, उनके वियोग वर्णन को बताया गया है। वहीं आपसे क्वेश्चन बन जाएगा चलिए बताइए किसने लिखा है, कौन सा काव्य है, खंड है, महाकाव्य क्या है। हो सकता है उसके सर्ग पूछ लें कि उर्मिला का वियोग वर्णन किस सर्ग में हुआ है। तो ये जानकारी कुछ आपको ऐसी इस तरह से होनी चाहिए और इस तरह से आप प्रश्न का जवाब भी देंगे। एक बात जो मैं बताने वाली वो ये है कि आप दुनिया भर के लेक्चर सुन लो, दुनिया भर का सब कुछ देख लो, लेकिन जो आपके दिमाग में है और आपने जो सोचा है वही आप करेंगे। तो इसलिए आप सुनिए सबको, सबसे जो आपको अच्छा लगे वो थोड़ा आप लोग ले लीजिए और थोड़ा लेकर उसको इम्प्रूव करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ सर्वगुण संपन्न खड़ी हूँ, बिल्कुल भी नहीं, आप ही की तरह मैं भी हूँ, लेकिन एक प्रयास ज़रूर करती हूँ। जहाँ से मुझे जो अच्छा लगता है मैं थोड़ा ज़रूर लेती हूँ और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो वही बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको भी, तो थोड़ा लेकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। आप जैसे हैं उसको और बेहतर करिए, निखारिए। आप अपने आप में बेस्ट हैं, ये आपको पता है, किसी और को नहीं। तो जो आप अपने आप में अपने आप को बेस्ट समझते हैं उसको जब आपको मौका मिले तो क्या 100% अपना झंडा वहाँ पर लगा दीजिए, फहरा दीजिए। तो ये है KVS के लिए कुछ छोटे किंतु महत्वपूर्ण टिप्स यही कहूँगी, क्योंकि हम भी आपकी कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं, फाइट हम भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं उम्मीदों के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर सफलता ज़रूर दे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।